नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। झारखंड के राजनीतिक उथल पुथल के बीच बैठकों का दौर जारी है और इसके साथ ही अटकलों का बाजार भी गर्म है। लेकिन लाभ के पद मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे भारत निर्वाचन आयोग के फैसले का अब भी इंतजार है। आयोग की ओर से इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मामले को लेकर हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर संशय की स्थिति बनने के बाद सरकार बचाने की कवायद भी जोर शोर से चल रही है। शुक्रवार को रांची में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। मुख्यमंत्री आवास पे दिन के बाद रात को भी सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई। हालांकि सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में बल मौजूद है और सरकार पे कोई संकट नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर सत्ताधारी गठबंधन बेहद चौकन्ना दिख रहा है कि इस संख्या बल में कोई सेंधमारी नहीं कर दे। और इसी खबर पे और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ रांची से संवाददाता मदन जुड़ चुके हैं। मदन, झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच बैठकों का दौर जारी है और कल यानी कि हम एक तरह से कहें कि शुक्रवार को 2 बार बैठक मुख्यमंत्री की है विधायकों के साथ। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है तो दूसरी तरफ बैठकों का दौर मुख्यमंत्री आवास में जारी है। दिन के 11 बजे से जो बैठक शुरू हुई थी लगभग 1:30 बजे तक चली। उसके बाद फिर शाम को 7 बजे से बैठक शुरू हुई और 10:30 बजे रात तक जो है लगभग बैठक चली। लेकिन जो भी विधायक उस बैठक से निकले उनके बाद उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे जो गठबंधन है वो एकजुट है और हमारे पास आंकड़े पर्याप्त हैं, इसलिए हम सबों को इंतजार है राजभवन के फैसले का। जो भी फैसला आए उसका सामना करने के लिए हम सभी तैयार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आज फिर 11 बजे बैठक होगी। जब तक राजभवन से कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक सुबह शाम हाजिरी जो है विधायकों को लगाना होगा। लेकिन इसी बीच 3 जो कांग्रेस के निलंबित विधायक है उनके ऊपर जो है एक स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भी विधानसभा स्पीकर के द्वारा जारी कर दिया गया है और 1 सितंबर तक जो है उनको वक्त दिया गया है अपना पक्ष रखने के लिए। तो फिलहाल सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है कि जो चुनाव आयोग के फैसले हैं उससे कब तक राजभवन के द्वारा अवगत कराया जाता है। और साथ ही मदन, ये भी है कि सीएम के आवास पे जो बैठक हुई तो बैठक के बाद नेता ये भी बोले कि सरकार को कोई संकट नहीं है। इससे क्या समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, फिलहाल ये तो जरूर है कि आंकड़े जो हेमंत सोरेन के पास हैं उससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द होने की बात सामने आ रही है, अगर राजभवन से फैसला ये आता है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाती है तो फिलहाल फिर से उन्हें जो है शपथ लेना होगा। लेकिन अगर उन्हें चुनाव रोकने पर प्रतिबंध लगाया जाता है उनके, तो फिर जाकर के मामला जो है दूसरे चेहरे की बात सामने आएगी और फिर उस वक्त जो है थोड़ा मुसीबत होगा कि आखिर दूसरा चेहरा कौन होगा, इसके लिए सर्वसम्मति बनाई जाए। तो ये तमाम चीजें फिलहाल अभी संशय में है। जब तक राजभवन का कोई निर्देश नहीं आ जाता है, जब तक फैसला नहीं आ जाता है, तब तक जो है अटकलों की बाजार जो है काफी तेज है, गर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए मदन। तो आपको बता दें कि राजनीतिक उथल पुथल के बीच सत्ताधारी गठबंधन में बैठकों का अब दौर जारी है। कल यानी शुक्रवार को एक दिन में 2 बार बैठक हुई और आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा हुई। सीएम आवास में बैठक के बाद जो भी नेता या मंत्री उस बैठक में शामिल हुए थे उन्होंने कहा कि सरकार को कोई संकट नहीं है। तो आपको बता दें कि राजनीतिक उथल पुथल के बीच बैठकों का दौर जारी है और इसके साथ ही अटकलों का बाजार भी गर्म है। लेकिन लाभ के पद मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे भारत निर्वाचन आयोग के फैसले का अब भी इंतजार है। आयोग की ओर से इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मामले में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर संशय की स्थिति बनने के बाद सरकार बचाने की कवायद भी जोर शोर से चल रही है।
शुक्रवार को रांची में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। मुख्यमंत्री आवास पे दिन के बाद रात को भी सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई। हालांकि सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में बल मौजूद है और सरकार पे कोई संकट नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर सत्ताधारी गठबंधन बेहद चौकन्ना दिख रहा है कि इस संख्या बल में कोई सेंधमारी नहीं कर दे।